नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। अभी हम लोग बरकट्ठा में हैं और पिछले कुछ दिनों पहले पहलगाम की घटना को लेकर के पूरे भारतवर्ष में लोगों में आक्रोश साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर के आज बरकट्ठा में बहुत सारे पब्लिक है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं। हमारे साथ यहाँ के बहुत सारे लोग जुड़े हैं, यहाँ से महेंद्र प्रसाद जुड़े हैं, बताएंगे कि इस मामला को, इस घटना को किस तरह से देखते हैं आप। देखिए, इस मामला को, इस घटना को किस तरह से देखना, ये तो क्वेश्चन आप तो किए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो 22 तारीख को जो घटना घटा, जो 22 अप्रैल को जिस प्रकार पर्यटकों को निहत्थों पर गोली चला करके आतंकवादियों ने आकर के हमला किया और उन 26 लोगों को मौत का घाट उतार करके कहीं ना कहीं छिपने के काम किया। लेकिन सबसे पहले इस बात को हम लोगों को देखना है कि आखिर ये साजिश कर कौन रहा है। तो ये साजिश जो भी कर रहा है, तो ये इंडिया के बाहर अर्थात भारत के बाहर के लोग ने इस बात को साजिश कर रहा है कि भारत को कैसे तोड़ा जाए, भारत को कैसे तोड़ना है। तो भारत को तोड़ने का उन लोग एक उपाय खोजा। तो सोचा कि मोदी सरकार इतना बाहुबली सरकार है, इसको कैसे तोड़ा जाएगा रे भाई। तो बोला कि भाई भारत में हिंदू मुस्लिम जो है, ये ऐसा करने से वो अपने आप टूट जाएगा और ये अंदर ही अंदर उन लोग लड़ने लगेगा। तो इसलिए मारने से पहले उसका धर्म पूछो। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए वो मारने से पहले धर्म पूछे, ताकि हिंदू लोगों को मार दिया जाए और मुसलमान लोगों को छोड़ दिया जाए। और इससे एक मैसेज जाए पूरा भारत में कि मुसलमान लोग जो है सो हिंदू लोग पर गोली चला रहा है और ये आपस में लड़ने लगेगा, भारत टूट जाएगा, हम लोग पूरे राज करेंगे। लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में पूरे भारत के जितने भी पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टी हो, सत्ता पक्ष के हो, सारा पार्टियां ने 24 घंटे में आपस में बैठ करके निर्णय लिया कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है। इसलिए जहां भी आतंकवादी दिखे उसको घूस करके मारना है और घूस करके मारा जा रहा है। अगर पाकिस्तान को अगर कभी ख्वाब में भी ऐसा हिंदुस्तान के बारे में अगर सोचे अगर, तो कभी उसकी सपना पूरा नहीं होगा। बल्कि वो 5 मिनट के हमारे हिंदुस्तानियों के लिए 5 मिनट के में वो काम, उससे निपटने के लिए, उससे निपटने के लिए 5 मिनट के काम हम लोगों का, हम हिंदुस्तानियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो कभी भी किसी भी तरह से, किसी एंगल से भी हिंदुस्तान में आ जाए, कभी 1 मिनट के लिए हमें मौका दे देखा। तो ये जो घटना घटी है, कहाँ, क्या लगता है आपको? ये जो घटना घटी है, ये सब बहुत बड़ा साजिश है। और साजिश के तहत में किया, हमारे और आपके बीच में जो से मुसलमान, वो तुम हिंदू है, ये मुसलमान है बोल करके इसे इस तरह से लोगों को वर्गलाया है, आपसे फूट डालने का, फूट डालने के लिए। बस हमारे हिंदुस्तान में जो सो फूट डालने के काम किया हो, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान के नहीं, हम जो एकता जो हम है ये हिंदुस्तान में एक बनाए जो रखे हैं, वो हमारे और आपके बीच में जो सो फूट डाल रहा है। बहुत ही निंदनीय घटना है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने धर्म पूछ कर लोगों को मारा है। तो अब वक्त आ गया है कि घर में घुस के धर्म बताने का, जी, कि घर में घुस के कि क्या धर्म है अपना, और वो बताने का वक्त आ गया है। और मैं मोदी जी से यही अपील करूंगा कि उसके घर में घुस के मारिए। हालांकि मैं जान सकता हूं कि आपकी भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ रणनीति आप बना रहे हैं, जो कि मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ आप उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी बातें लोगों के दिलों में है और पूरे भारत की यही पुकार है, पूरे भारत की जनता की यही पुकार है कि बहुत हो गया मोदी जी, बस 10 मिनट नहीं लगेगा आपको, घर में घुस के बताइए कि क्या धर्म है। कहीं ना कहीं वो परमाणु बम फेंकने की बात पाकिस्तान कर रहा है। अरे तो परमाणु बम हमारे पास हो तो वो हम लोग क्या दिवाली में फोड़ेंगे? मोदी जी भी कहते हैं क्या अपने पास भी तो परमाणु बम है, तो दिवाली में फोड़ने के लिए थोड़े ना रखे हैं। वो अगर जब तक सोचेगा तब तक तो उसका पाकिस्तान साफ हो जाएगा। हमारा यूपी इतना बड़ा नहीं, उसका पाकिस्तान है। हमारा यूपी इतना बड़ा नहीं है। पानी के लिए वो लोग, आटा के लिए तरसता है, खाने के लिए तरसता है, क्या फोड़ेगा बम? टैंक में डालने के लिए उसके पास ईंधन नहीं है, जो प्लेन है उसको उड़ाने के लिए उसके पास ईंधन नहीं है। गरीब देश है, भिखमंगा देश है, क्या करेगा वो? उसको एक ही चीज आता है, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को पालना और आतंकवादियों को पैसा देना, उस लोगों को हथियार देना और भारत के खिलाफ उसका। भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ने की संभावना हो चुकी है और पिछले कुछ दिन पहले जो पहलगाम में घटना हुई है, किस नजरिए से देखते हैं और पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम में जो भी घटना हुआ है बहुत ही शर्मनाक है।
इसके लिए पाकिस्तान को शर्म से डूब के मरना चाहिए और भारत सरकार को, पूरे भारत के लोग एकजुट है, पक्ष विपक्ष सारे एकजुट है और अभी भारत को पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सबक सिखाना चाहिए और हम सभी एकजुटता के साथ पाकिस्तान के मुकाबला करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोग एक साथ तैयार हैं और इसलिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते हुए पाकिस्तान के लिए खड़ा रहना चाहिए। अगर मौका मिले बॉर्डर पे जाने का तो कैसी क्या सोचिएगा आप, क्या कीजिएगा जाकर के? अरे सरकार अवसर दे तो सबसे पहले मैं जाऊंगा बॉर्डर पे, उसमें कोई कमी नहीं करूंगा और अपने लोगों के साथ जाऊंगा, जितना हमारे संपर्क में लोग हैं सारे लोग को लेकर जाऊंगा। कहीं ना कहीं चेतावनी देते हुए क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान को सबक लेने की जरूरत है, पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जाग चुका है और ये बर्दाश्त से सर से पानी ऊपर जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान को होश में रहना चाहिए। धर्म देख करके जो गोली मारी गई, इसको कैसे देखते हैं आप? आतंकवादी का कोई जात धर्म नहीं होता है, इसलिए आतंकवादियों के बारे में जितना भी निंदा किया जाए वो बहुत ही कम है। वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, मरने वाला कोई भी किसी भी धर्म का हो, वो बहुत ही घृणित कार्य हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यूसुफ अंसारी। यूसुफ जी, ये बताइए कि इस घटना को कैसे देखते हैं आप? हम ऐसे देखते हैं सर, सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं उस पाकिस्तानी को कहना चाहता हूं कि वो उसका कोई जात नहीं है, वो आतंकवाद एक जात है और जिस तरह का वो घटना किया है और निंदनीय घटना है, वैसे लोगों को एक एक करके घुस के चुन के मारना चाहिए, मेरा यही कहना है। और इस देश में जो इस तरह का विवाद वो फैलाए हुआ है, इस तरह का पर्यटकों के साथ जो घिनौना हरकत किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। कहीं ना कहीं लगता है कि जिस प्रकार से जो घटना को अंजाम दिया है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रही है, तो कहाँ तक लग रहा है कि देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात जहाँ तक लड़ाने की बात हो रही है, ये मैं बोला कि इसका कोई जात नहीं है, ना ये कोई हिंदू है ना ये मुसलमान है, ये अलग ही जात है। इसको जहां भी है उसको खदेड़ के मारना चाहिए, पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए, ऐसे लोगों का कोई जात नहीं है। अगर मौका मिला पाकिस्तान जाने का तो क्या कीजिए? एकदम जाने के लिए हम तैयार हैं, उसके लिए जो भी लड़ाई लड़ने करना, उसको खदेड़ के मारना है और क्या करना है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री